अमीर जी, बहुत सम्मान के साथ एक बात कहता हूं, चर्चा अच्छी चल रही थी, विषय पे चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के बायोलॉजिकल पे लाई और व्यक्तिगत टिप्पणी करके कहा इनका भी टेस्ट कराइए, ये बायोलॉजिकल नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं फिर भी चर्चा पे रहते हुए एक और बड़ी बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो विकसित भारत की बात करते हैं, और आपको मालूम है विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले जब वो ध्यान लगाते हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। उस सपने को कोई साकार कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है मजबूती से, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था जिसने विवेकानंद जी के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम और जी प्रयास जी किए। जी जी। मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, आपकी टर्न है। जी ध्यान लगाने को लेकर जी इतना जी बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट क्या है? इतनी परेशानी क्यों है? देखिए अमीश भाई, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा, ध्यान लगाना उनका निजी विषय, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको किस में याद रखा जाएगा, कि वैक्सीन बनाने वाले से भी चंदा ले लिया, किस में याद रखा जाएगा? गाय काटने वाली कंपनियों से भी चंदा ले लिया, किस में याद रखा जाएगा? जो स्वतः कह रहे हैं कि हम अवतारित पुरुष हैं, जो कह रहे हैं कि गांधी को कोई जानता नहीं था, जो कह रहे थे कि हमने ईमेल कब यूज किया था, बादलों में रडार को छिपा रहे थे, जो कह रहे थे रंगीन कैमरा फोटोग्राफी उनके पास सबसे पहले था, बंगाल की मेट्रो ट्रेन बचपन में देखने गए थे। देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान, जिस तरीके का ओके। ज्ञान, जिस तरीके की बातें, अभी ये बात आई कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, इस देश में कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता अच्छा, हमारा पर देश सुनील विकसित यादव हो? जी, हम आप हो, लोगों का आप भी हो, जो ऑब्सेशन विद राजनीतिक है नरेंद्र मोदी नहीं है। इतना ज्यादा है। कैंपेन की शुरुआत मोदी के नाम के साथ, कैंपेन का अंत मोदी के नाम के साथ। वो ध्यान लगाए, आपको तकलीफ है। लालू देखिए, यादव ने बोला उनका परिवार नहीं है। उसका कारण है अच्छा, अमीश भाई। मोदी 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 को अमीश लेकर भाई, गाली गलौच इस चुनाव में दोबारा हुआ। क्या आपको लगता नहीं है आप लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं नरेंद्र मोदी से? और देखिए अमीश भाई, नरेंद्र मोदी के आप इस वोटर बात को, नरेंद्र मोदी को अपने वोटर से कनेक्ट होने में वो इस्तेमाल करते हैं इन सब बातों का। और अंत में जो देखिए अमीश नतीजा आता भाई, है वो इस मुझे बताने बात की को आपको आपने आवश्यकता कई नहीं है। बार 4 जून को दिखेगा वो। नहीं 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 इस नहीं 4 जून को तो आपकी भी भाषा पलट जाएगी, क्योंकि रिजल्ट पलट रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि आखिर मोदी ही क्यों, तो देश के किसानों को बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश से पैसा लेकर के भागने वालों का नाम मोदी है, देश में चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले का नाम मोदी है, देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश के पिछड़े दलित महिलाओं का अपमान, आरक्षण छीनने वाले का नाम ठीक मोदी है। है। ओके ओके देश का ओके, संविधान गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया से एक बहुत मोदी बड़ी है। खबर आ रही है। तो गौरव लड़ाई भाटिया, किससे होगी? बहुत बड़ी लड़ाई खबर आ रही है। अमित जोशी से बंगाल होगी। में, बंगाल लड़ाई की तो रैली में मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो स्टेटमेंट इस समय हमारे पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि 4 जून के बाद क्या होगा? सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। गौरव भाटिया, इसके मायने क्या है? क्या राजनीतिक भूचाल आएगा 4 जून के बाद? इसके मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। देखिए अमीर जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बहुत सोच समझ के कही होगी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करके उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब 400 का आंकड़ा पार एनडीए का होगा तो एक मजबूत सरकार आएगी। ये मजबूत सरकार क्या करेगी? जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भ्रष्टाचारियों को जूते की नोक से कुचल देगी, है परिवारवाद को खत्म करके योग्यता को आगे बढ़ाएगी, पद निरपेक्षता को आगे करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करेंगे। लेकिन सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं, सपा और अखिलेश यादव को क्यों याद किया जाता है? आप याद करिए, ऐसा पुत्र जो पिता को कुर्सी से हटा दे, या तो औरंगजेब था या अखिलेश यादव थे। ये देखिए, गायत्री प्रजापति
ये दोष सिद्ध हैं रेप ठीक केस है। में, और उसको मंत्री बनाया अखिलेश यादव जी ने। जी, ये राजनीतिक देखिए, भूचाल सरकारी क्या आएगा? बंगले से टोटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला कि 4 जून के बाद एक मिनट, मेरी एक बात बड़ा पूरी हो भूचाल जाए। आएगा, राजनीतिक पार्टियां ये बिखर टोटी जाएंगी, चोरों को तो वो दिखा भूचाल लेने क्या आएगा? दीजिए। सुनील यादव, गौरव शांत होइए, आप आपकी बात का जवाब। सुनील यादव, 30 सेकंड, 30 सेकंड। अमीश भाई जी, अमीश भाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जून के बाद भूचाल आएगा, राजनीतिक वो भूचाल ये होगा जिन्होंने किसानों, हाँ राजनीतिक भूचाल क्या होगा? जिन्होंने किसानों को बर्बाद किया, जिन्होंने जमीन का घोटाला किया, जिन्होंने चंदा चोरी की, वो सब जेल में होंगे। आप देखिएगा, जेल से भूचाल आएगा, सबका हिसाब किताब होगा, कोई बचेगा नहीं 4 जून के बाद। लेकिन और ये परिवारवादी बात पार्टियों में माननीय बोल रहे थे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बेहतर तो। समझ रहे हैं। जी, गौरव भाटिया। देखिए प्रधानमंत्री अब जी तो देखिए, क्या बोलते हैं, क्या नहीं देखिए, बोलते, वो तो परिवारवाद- बोल जाते हैं कि गौरव की बारी है, गौरव को 30 चलिए, सेकंड मैं दीजिए। अपनी बात रख लूं, बीच में ना Hold on, बोले। सुनील जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, जब आप कहेंगे परिवारवादी पार्टियों का बुरा समय आ रहा है, नष्ट हो रही है, तो थर थर कांपते हैं सपा के मुखिया भी और प्रवक्ता भी। जब से पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं मिला इनको, और यही हाल आरजेडी का भी है, तो डर तो लगेगा ना। और भ्रष्टाचार इतना किया है, अब जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, तो इनको तो डर लगना स्वाभाविक है। और अमीर जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, जैसा आप कह रहे थे, केंद्र में थे, विपक्ष भी उनकी बात कर रहा था, जनता भी उनको आशीर्वाद दे रही थी, और हम भी कह रहे थे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है। लेकिन पंचर साइकिल की बात किसी ने करी? चारा घोटाले का लालटेन की बत्ती बुझ गई, किसी ने बात करी? ओके, सुनील यादव खूनी जवाब, पंजा टूट सुनील गया, यादव किसी जवाब। ने बात करी? नहीं, सुनील अपनी यादव, सीटें जी, नहीं जी। बता पाए। सुनील ये बड़ी यादव। बात है इस चुनाव। देखिए मैं केवल अमीश भाई, एक बात प्रधानमंत्री कह ने रहा तो हूं। बड़ी सारी और भी बातें कही। जी, देखिए, नीरव मोदी से लेकर के जो देश का पैसा लेकर के बाहर भागे हैं, वो भी जेल में नजर आएंगे। जिन्होंने सरकार रहते देश में पैसा चुराया है, वो पीएम केयर फंड से चुराया हो, चंदा चोरी से चुराया हो, बड़ी बड़ी योजनाओं से चुराया हो, नमामि गंगे से चुराया हो, वो सब आपको जेल में नजर आएंगे। बीजेपी और एक टीका नई लगा के सरकार नहीं नजर आएगी, देने वाली है। और नई सरकार में किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, बेरोजगार, महिलाएं और देश की सीमाएं सबके सब सुरक्षित होंगे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने एक बात और कही, सपने 4 जून बहुत को देखते हैं मीडिया अमीर को भाई। भी आजादी मिलेगी। और ये इस तरीके के कुतर्क करने वाले लोग जी। आप टीवी पे नजर नहीं आएंगे। देखिएगा 4 जून के बाद इनको नहीं बिठा पाएंगे आप। ठीक है, गौरव ये भाटिया। दल बदल के कहीं घूम रहे होंगे, गौरव भाटिया, किसी गौरव के भाटिया, दरवाजे गौरव खड़े होंगे। गौरव कि भाटिया भाई रिप्लाई, बाप, गौरव भाटिया हमको रिप्लाई, ले गौरव लो। भाटिया रिप्लाई। देखिए, ऐसा है अमित जी, आपने ध्यान की बात करी। नरेंद्र मोदी जी तो ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे, तो उनका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित था? ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, टोटी चुरा ली सरकारी कौन सी बंगले तस्वीर लाए हैं की। आप? अब उनको याद किस लिए किया जाता है? मुजफ्फरनगर दंगे, टोटी चोर, 200 रुपए की टोटी चुराई, ध्यान सारा टोटी पे था। क्या एक मुख्यमंत्री के ये लक्षण होने चाहिए? आप बताइए मुझे, ये बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था जब- अपनी एक चुनावी रैली में। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था। सुनील यादव, एक और तस्वीर है, देखिए, बेहतरीन। हालांकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं पर्सनल टिप्पणी करूं, लेकिन जो लोग पर ये तो चुनावी टिप्पणी हो गई। अखिलेश लेकिन यादव सुनील जी यादव, को ये तो जानते चुनावी हैं, टिप्पणी हो गई। नहीं, प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में जिक्र किया ये तो था हम भी तो कह रहे हैं, टोटी का। खबर में सबसे खराब हम भी कह मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? अखिलेश अरे यादव भाई, देख वही लीजिए। बात कह और रहे ये हैं। मैगजीन अगर इन्होंने इनको छुड़वा दी, लगता है इसको जला कि दिया, हम लोगों छुड़वा के दी। पास टोटी ये है, पता तो ना चले 4 जनता को। जून देख के लीजिए, बाद वो टोटी सबसे कहां, खराब किसके, कैसे मुख्यमंत्री फिट करनी कौन? है, अखिलेश वो हम लोग यादव। जानते हैं। हम सूची बनाए हैं, वो टोटी अरे सेट क्यों करेंगे, अखिलेश फिट भैया के करेंगे। टोटी फिट किसको करने की कहां बात करनी कर है, रहे हो ये भैया? 4 जून का इंसान रिजल्ट है वो। बताएगा। तो कोई हम सरकारी पर्सनल नहीं बंगला जाते थोड़ी ना है, हैं। टोटी हम फिट जानते हैं करने 4 की जून बात के कर रहे बाद हैं। आप या तो अभी ये कांग्रेस के कैसे दरवाजे प्रवक्ता खड़े है? होंगे या अपने समाजवादी लीडर पार्टी के के टोटी दरवाजे फिट खड़े कर होंगे दोगे। कि माई बाप, बहुत हमको ले घटिया लो, सोच हमारी है। दुकान बंद हो गई है। देखिए, तीर निशाने पे लग गया अमीर जी, तीर निशाने पे लगा है। सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई, और ये कहना जरूरी है, तुम जैसे इसीलिए लोग जनता इन तीर पे निशाने पे विश्वास नहीं लगाएंगे। करती है।
नहीं पर सुनील यादव, थोड़े सुनील थोड़े यादव काम के लिए करिए बाहर खड़े आपको रहते ये, थे। लेकिन बीजेपी ने तो तुम्हारी इसको चुनावी हैसियत मुद्दा भी बनाया ना, एक जानते सेकंड, और तुम्हारी आदत भी जानते। लेकिन बीजेपी ने तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया ना, प्रधानमंत्री ने बोला कि ये तो टूटी भी नहीं आगे छोड़ते। बढ़ो, आगे बढ़ो। 11 रुपए लो।